रेनो की ट्राइबर 7 सीटर एमपीवी है और 2019 की अंतिम तिमाही में लॉन्च हुई। लॉन्च के बाद से 2019 के जो 4 महीने लास्ट है उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त की और काफ़ी अच्छी संख्या में बिकने में सफल रही। लेकिन 2020 में भी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा। आज की इस वीडियो में हम 2020 में रेनो की ट्राइबर कितनी बिकी इस बारे में चर्चा करेंगे और माहवार आपको बताएंगे, तिमाही के साथ बताएंगे कि वास्तव में रेनो की ट्राइबर किस तरह से संघर्ष कर रही है या अन्य कारों को लीड कर रही है। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि कारों से जुड़ी जानकारी यहाँ आपको मिलती रहती। साथियों, जनवरी 20 की बात करें तो उस समय ट्राइबर 4119 यूनिट इसकी बिकी थी। हालांकि ये अपने पिछले जहाँ वो लॉन्च हुई थी उसके बाद से सबसे कम हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी 4119 यूनिट के साथ ये ओवरऑल भारत में 21वें स्थान पर रही थी कारों की बिक्री के मामले में। और फरवरी की बात करें तो उस समय इससे कुछ कम 3955 यूनिट बिकी थी। हालांकि इसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया, इस बार भी वो 21वें स्थान पर ही रही थी। मार्च की बात करें तो मार्च के आधा मार्च बीतने के बाद 20 मार्च के बाद लगभग कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल मच चुकी थी और माह के अंत में लॉकडाउन भी लग चुका था, इसलिए मार्च में बिक्री एकदम से कम रही और केवल 1644 यूनिट ट्राइबर की बिकी। तो इस तरह से देखें तो शुरुआत के जो 3 महीने हैं जिसे हम पहली तिमाही कह सकते हैं, तो पहली तिमाही में जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में 9718 यूनिट ट्राइबर की बिकी। लेकिन इसके बाद काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का समय शुरू हुआ जब अप्रैल में पूरी तरह से लॉकडाउन रहा और एक भी ट्राइबर नहीं बिकी। आपको बता दें कि अप्रैल माह में ट्राइबर ही नहीं, कोई भी कार नहीं बिकी थी, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन था पूरे भारत में, इसलिए ये बिक्री नहीं हो पाई। लेकिन अप्रैल के बाद मई में जब कारों की बिक्री पुनः शुरू हुई तो काफ़ी कम संख्या में कारें बिकी। हालांकि मई अंत तक आते आते कारों की बिक्री शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी 931 यूनिट ट्राइबर की मई में बिकी और वो ओवरऑल 14वें स्थान पर, 14th पोजीशन पर रही थी भारत में कारों की बिक्री के मामले में। हालांकि 931 यूनिट के साथ 14वें स्थान पर रहना ट्राइबर के लिए ठीक ठाक संतोषप्रद प्रदर्शन हम मान सकते हैं। और उसके बाद जो जून का महीना है उस समय थोड़ी बहुत ट्राइबर ने रफ्तार पकड़ी। हालांकि पोजीशन की बात करें तो काफ़ी पीछे 23वें स्थान पर चली गई थी ओवरऑल भारत में कारों की बिक्री के मामले में, लेकिन फिर भी 2064 यूनिट जून में बिकी थी। तो इस तरह से जब दूसरी तिमाही की बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो अप्रैल में बिकी ही नहीं, लेकिन मई और जून के आंकड़ों को मिला लें तो दूसरी तिमाही में केवल 2995 यूनिट बिकी थी। और ये ट्राइबर के लिए और अन्य कारों के लिए भी काफ़ी संघर्ष का समय था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली तिमाही में 9718 से अगली तिमाही में केवल 2995 तक आना काफ़ी चिंताजनक था ट्राइबर के लिए। लेकिन जो तीसरी तिमाही शुरू हुई जुलाई से सितंबर के बीच में, इस समय कार ने रफ्तार पकड़ी। जुलाई में 3076 यूनिट और अगस्त में 3906 यूनिट और सितंबर में 4159 यूनिट ट्राइबर की बिकी। तो इस तरह से देखें तो जुलाई में 3076 के साथ ओवरऑल 21वें स्थान पर रही थी कारों की बिक्री में भारत में, जबकि अगस्त में 3906 के साथ 20वें स्थान पर आई और सितंबर में 4159 यूनिट के साथ ट्राइबर 23वें स्थान पर रही ओवरऑल बिक्री के मामले। लेकिन ये जो तिमाही थी, तीसरी तिमाही, इसमें ट्राइबर ने काफ़ी कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन किया और कुल 11,141 यूनिट बिकी जुलाई, अगस्त और सितंबर को मिला करके। तो पहली तिमाही में 9718, दूसरी में 2995 और तीसरी तिमाही में 11,141 यूनिट बिकी। चौथी और अंतिम जो तिमाही है, बात करें अक्टूबर से दिसंबर की, तो अक्टूबर में 5272 यूनिट बिकी और ओवरऑल ये इस बार भी 23वें स्थान पर रही। हालांकि आंकड़ों में यूनिट की संख्या ज़्यादा है, लेकिन दूसरी कारें कुछ ज़्यादा बिकने के कारण ये लगभग 20 से बाहर ही रही कारों की यदि पोजीशन की बात करें तो। नवंबर की बात करें तो उस समय 4809 यूनिट बिकी और ये 22वें स्थान पर रही, जबकि दिसंबर में 4971 यूनिट बिकी और ये ओवरऑल 21वें स्थान पर रही भारत में कारों की बिक्री के मामले। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 5272, 4809 और 4971 को मिला करके चौथी तिमाही काफ़ी शानदार रही ट्राइबर के लिए, जब वो 15,052 यूनिट उसकी बिकी चौथी तिमाही में। तो इस तरह से यदि चारों तिमाहियों का हम जोड़ कर लें, यानी 12 महीनों की जोड़ कर लें, तो पहली तिमाही में 9718, दूसरी तिमाही में 2995, तीसरी तिमाही में यानी कि जुलाई से सितंबर में 11,141 और चौथी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 में 15,052 यूनिट बिकी। और इन सभी को मिलाने पर ओवरऑल 2020 में 38,906 यूनिट बिकी है
रेनो की ट्राइबर जो कि एक 7 सीटर एमपीवी आप जानते हैं। हालांकि 2019 की तुलना करें तो 2019 के सितंबर में 4710, अक्टूबर में 5240, नवंबर में 6071 जो इसकी हाईएस्ट सेलिंग है एक महीने में, और दिसंबर में 5631 यूनिट के साथ केवल 4 महीने में 2019 के 4 महीनों में 21,652 यूनिट बिकी थी, जो अब बढ़ करके 2020 में 38,906 यूनिट तक पहुंच चुकी। तो साथियों हम ये आशा कर सकते हैं कि 2021 है ये रेनो की ट्राइबर के लिए और बेहतर साबित हो। आपको क्या लगता है 2021 में 2020 से कुछ आगे बढ़ पाएगी या इसके आंकड़े कम होंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।